दशहरे के इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। इसे जश्न का त्योहार कहते हैं। आज के वक्त में ये बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, असत्य, बैर, ईर्ष्या, दुख, आलस्य आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्म विजय है और हमें प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए, जिससे एक दिन हम अपनी सभी इंद्रियों पर राज कर सकें। यह बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत की खुशी में मनाए जाने वाला त्योहार है। सामान्यतः दशहरा एक जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। जश्न की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसानों के लिए यह नई फसलों के लिए आने का जश्न है। पुराने वक्त में इसी दिन औजारों एवं हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि वे इस युद्ध में मिली जीत के जश्न के तौर पर देखते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। किसानों के लिए ये मेहनत की जीत के रूप में आई फसलों का जश्न एवं सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का जश्न दशहरा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ये नवरात्रा खत्म होते ही अगले दिन आने वाला त्योहार है। 2023 में 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इसे विजय पर्व या विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में कुछ जगहों पर इस दिन रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। ये जगह इस प्रकार है: कर्नाटक के कोलार, मध्य प्रदेश के मंदसौर, राजस्थान के जोधपुर, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, हिमाचल के बैजनाथ इत्यादि जगहों पर रावण की पूजा की जाती है। दशहरा के दिन के पीछे कई कहानियाँ हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था एवं उनके छोटे भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ राम के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा। उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वो मान से भक्त था, खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता विशर्वा एक ब्राह्मण थे एवं माता राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था एवं एक राक्षस के समान शक्ति, और इन्हीं दो बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया और अंत में भगवान राम ने रावण को मार कर उसके घमंड का नाश किया। इसी विजय के स्वरूप में प्रतिवर्ष विजयदशमी मनाई जाती है।